हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है जिस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, वो, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसके कुछ रूल्स देखेंगे। रूल 1, था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज अथवा वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकेंड रूल्स में एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ये हम देखेंगे फर्स्ट और 6 एग्जाम्पल्स पे। रूल थर्ड है सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, या सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये ऐसे वो भी सिंपल सेंटेंस में, सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो ये लास्ट में या आया है तो ये पास्ट टेंस है, ऐसे इसकी पहचान करेंगे। और ये सिंपल पास्ट है क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल है, अफर्मेटिव। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। फिर चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखो सिंगुलर दिया गया तब भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और प्लूरल होगा तब भी होगा। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, उसने कल मुझे एक कलम दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी He gave me a pen yesterday। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं इस घर में रहता था। I lived in this house। थर्ड है, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन went to Delhi to see his father yesterday। फोर्थ है, हमने अपना पाठ याद किया। We learned our lesson। फिफ्थ है, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। She wrote a letter to her father। सिक्स है, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। The carpenter made a chair। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। रूल 1 है, निगेटिव सेंटेंसेज में प्रत्येक कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रूल्स सेकेंड, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेबर का प्रयोग करते हैं। नेबर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म और वर्ब के लगाते हैं। ये देखेंगे हम थर्ड एग्जाम्पल्स में। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है, वह कल हॉकी नहीं खेला, यानी कि ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टडी। यहाँ पे चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगी दोनों नंबर्स के साथ। सेकंड है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। थर्ड है, मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। फोर्थ है, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। फिफ्थ है, तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। रूल 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल्स में। रूल सेकंड है, अगर वाक्य के बीच में कब यानी कि व्हेन, क्यों यानी कि व्हाई, क्या यानी कि व्हाट, कहाँ यानी कि वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखेंगे हम 7th और 8th एग्जाम्पल्स में। रूल थर्ड है, कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। ये हम देखेंगे 6, 9 और 10 एग्जाम्पल्स में। रूल 4 है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। ये देखेंगे हम 11 एग्जाम्पल्स में। रूल 5 है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। स्ट्रक्चर है वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम देखेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल्स में। रूल 6 है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। फिर चाहे जिस भी टेंस का वो सेंटेंस हो, परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव में हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक। सेकेंड है, क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी। तो जब क्या पहले आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही उसकी मीनिंग बन जाती है। तो इसमें हो जाएगा डिड आई गिव यू अ पेन। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। डिड योर मदर नॉट लव यू। फोर्थ है, क्या वह यहाँ नहीं आती थी, यानी डिड शी नॉट कम हेयर। फिफ्थ एग्जाम्पल्स है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागी थी, यानी व्हाई डिड यू नॉट रन विद मी। सिक्स एग्जाम्पल है, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, यानी हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। सेवन है, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टडी। मोहन कब लौट कर आया, व्हेन डिड मोहन रिटर्न। नाइन है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, यानी हाउ मैनी बॉय डिड नॉट कम टू द क्लास। 10 एग्जाम्पल्स है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, यानी हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। 11 है, तुम्हारे घर कल कौन आया, हु केम टू योर हाउस स्टडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।